कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों सिलिकॉन एंड फोस्फाजीन्स। उसमें 4 या 6 लेक्चर आ चुके हैं सिलिकॉन्स के लिए। आज सिलिकॉन्स के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा। कल से हमारा फोस्फाजीन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने जो पॉलीमर पढ़े उसमें बच्चों हमने लिक्विड वाला पढ़ लिया, हमने इलास्टोमर पढ़ लिया। आज हमें किसको पढ़ना है? रेजिन्स को पढ़ना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो रेजिन्स जो सिलिकॉन के जो पॉलीमर बनते हैं उसमें ये 10% बनता है। कितना बनता है बच्चों? ये 10% ही बनता है। हमने लिक्विड वाला देखा था, जो पॉलीमर बनते हैं वे 60% होते हैं, इलास्टोमर 30% होता है, और जो रेजिन बनता है वो कितने परसेंट बनता है बच्चों? वो सिर्फ 10% बनता है। अगर इनकी आप देखें तो ये ब्रांचिंग में प्रेजेंट होते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है बच्चों? सिलोक्सेन है। हम बार बार ये तो पढ़ते आ रही हैं, आपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर देखे हैं तो सिलोक्सेन इनकी यूनिट होती है। यहाँ पे सिलिकॉन, ये कोई भी आर ग्रुप हो सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। ये सिलोक्सेन यूनिट होती है। ठीक है, ये इनकी यूनिट है। अब अगर ये ब्रांचिंग में होती है, कैसे हो जाएगी बच्चों? अगर ये ब्रांचिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा तो क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों? रेजिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रेजिन। तब आप सिलोक्सेन को किस में डाल देते हैं? ब्रांचिंग में। तो वो क्या क्रिएट करके देता है हमें? रेजिन्स बनते हैं। साथ में इनकी एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, यहाँ पे रेजिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? रेजिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब OH ग्रुप भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप पहली जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। जो अभी मैंने समझाया वही सब कुछ लिखा हुआ है। सिलिकॉन रेजिन्स आर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट डाले जाते हैं। जो सिलिकॉन रेजिन जो हम बनाने वाले हैं उसमें क्या होता है? ब्रांच चेन सिलोक्सेन कंटेन रेजिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप, और उनके पास क्या होता है? वो एक तो ब्रांच होते हैं और साथ में वहाँ पे रेजिडुअल हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? अब इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, इनकी कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ट्राइक्लोरोसिलेन है वो आपको लेना है, और साथ में उसके साथ जो एडिशन में डालेंगे वो डालेंगे आप डाइक्लोरोसिलेन। मतलब एक होगा ट्राइक्लोरोसिलेन और एक होगा डाइक्लोरोसिलेन। और ये रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों? टॉल्विन की प्रेजेंस में। टॉल्विन क्या होता है? तब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को लगाया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं बच्चों? टॉल्विन आप उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आप उसकी क्या करेंगे? जो आपके पास तब आप एडिशन करेंगे टॉल्विन, और साथ में उसकी आपको क्या करनी होती है बच्चों? हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O डालना होता है। तब जाके आपके पास ये जो एक मतलब पहले जो बनता है पॉलीमर, मतलब एग्जैक्ट हमारा पॉलीमर नहीं बना है, जो इंटरमीडिएट जो बीच में जो आता है कॉम्प्लेक्स, वो ऐसा बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा वो हमें देखना है कि भाई क्या क्या ऐसा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। सबसे पहले तो आप जो सिलिकॉन का जो पॉलीमर हमारे पास है, भाई सिलिकॉन है, यहाँ पे कौन है? PH है, यहाँ पे बच्चों Cl, और ये है Cl। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों की उसको ध्यान से सुनिए। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है भाई आप उसमें पानी डालेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा। जितने भी यहाँ पे Cl है सारे HCl फॉर्म में बाहर जाएंगे, और सारी जगह पे आके क्या लग जाएगा बच्चों? OH। बात इतनी समझ में आ गई होगी। Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही होना है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाला, इसके साथ भी ऐसा ही होना है। बहुत ध्यान से देखो। अब इसको एक बार साफ कर देते हैं, और सारी जगह क्या लगा देना है बच्चों? आपको OH लगा देना है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसीलिए आपने पहले क्या की है? इसकी हाइड्रोलिसिस की है। और अभी यहाँ पे क्या लगा दो? OH। ठीक है, जहाँ भी Cl था वहाँ लगा देंगे आप OH। अब दूसरे मॉलिक्यूल की भी करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? अब दूसरा मॉलिक्यूल लिखिए यहाँ पे प्लस में कि यहाँ पे है सिलिकॉन, साथ में बच्चों इसके PH, और एक है यहाँ पे अब की बार मिथाइल, और 2 क्लोरीन है। क्लोरीन की उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? OH। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों। आप क्या कर देंगे? ये पानी इसमें से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिया। अब कैसी बॉन्डिंग बन जाएगी? जो बना रखी है मैं उसी में आपको दिखा दूँ एक बारी, बहुत ध्यान से देखना। सिर्फ पानी निकाल देना, और ये देखो ये ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करते जाएंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो आपका पहले जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें आपके पास ये रेजिडुअल OH आपको मिलेंगे। रेजिडुअल OH है, पर फर्दर आपको क्या करना होता है बच्चों? अभी फर्दर आपको इसकी मतलब हाई टेम्परेचर पे, मतलब अबाउट 200 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, इसमें आपको जो अमोनियम क्लोराइड है, क्या है? अमोनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे बिहेव करेगा, वो आपको डालना है। और जितने भी ये OH रेजिडुअल ग्रुप है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ से भी बॉन्डिंग बन जाएगी, जहाँ जहाँ OH है ना ये सब कुछ चला जाएगा, ये बॉन्डिंग बन जाएगी।
मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो ऐसा आपने पता है कहाँ पढ़ा था, तब आप बेकेलाइट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? बेकेलाइट। 12th क्लास में तब आप बेकेलाइट पढ़ रहे थे, तब आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था। और सेम इस पॉलीमर में भी ऐसे ही होता है कि ये तब स्टार्टिंग में बनता है, तब उसमें भी रेजिडुअल OH ग्रुप बचते हैं और यहाँ पे भी OH ग्रुप बचते हैं। तब आप इसकी कैटालिसिस कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाता है और बेकेलाइट के जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, आप इसका यूज़ देखेंगे तो जो इंसुलेशन होती है, इलेक्ट्रिक जितना भी अपना सामान है उसमें इंसुलेशन में इसी का यूज़ किया जाता है, इंसुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक चीज़ों को। नॉन स्टिकी ये मटेरियल होता है, मतलब जहाँ पे भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें नॉन स्टिकी मटेरियल की कवरिंग क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे हम रेजिन्स का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? रेजिन्स का यूज़ किया जाता है। और इसको बच्चों ग्लास फाइबर में भी ऐड किया जाता है। किसमें? जो ग्लास फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं अपने, उनमें भी इसको ऐड किया जाता है ताकि हम उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। क्या बढ़ा सके बच्चों? उनकी हार्डनेस, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सके, तो इस रेजिन को इसमें ऐड कर दिया जाता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या कर दिया जाता है कि जो अगर आप इनका नेचर देखें तो इसके हिसाब से जो लेमिनेशन है, ठीक है, जैसे जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होंगी या जो सर्किट बोर्ड होता है उसकी लेमिनेशन में भी ये काम आता है। किसमें काम आता है बच्चों? लेमिनेशन में। जो आपने जो सर्किट बोर्ड होते हैं जिसमें रजिस्टर बनता है, रजिस्टर जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेशन में आपको याद रखना है, फैब्रिक के साथ एडिशन में जो कि स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, और जो नॉन स्टिकी मटेरियल है उसमें, तो ये यूजेस भी आपको इसके याद रखने हैं। किसके बच्चों? रेजिन। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे कि कोपॉलीमर क्या होता है। क्या बताना है आपको? कोपॉलीमर क्या होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप बताएंगे मुझे। देखो, एक पढ़ा था आपने होमोपॉलीमर, एक पढ़ा था आपने कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें सेम यूनिट होती है। होमो क्या होता है? जिसमें सेम यूनिट हो। कोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें अलग अलग यूनिट हो। जैसे आपने ऑर्गेनिक पॉलीमर तब आपको पढ़ाया गया था, तब आपने पढ़ा था कि नायलॉन 6,6 जहाँ पे अलग अलग यूनिट होती हैं। होमोपॉलीमर में आपने एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, जो पॉलीथीन है, सारी यूनिट उसमें किसकी होती है? इथीन की होती है। पर नायलॉन 6,6 में अलग अलग यूनिट होती है। एक उसमें आपने पढ़ी थी भाई एडिपिक एसिड है, और फिर उसमें क्या थी? उसमें थी हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो अलग अलग यूनिट हुई ना, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोपॉलीमर को क्या बोला जाता है बच्चों? अगर इनऑर्गेनिक प्लस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, पॉलीमर्स को अगर मिक्स किया जाता है तो उनको कोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। तो अलग अलग यूनिट हो गई ना, एक तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया, इन दोनों के मिक्सचर को ही कोपॉलीमर बोला जाएगा। अब दो तरीके के कोपॉलीमर हैं अपने यहाँ पे। एक तो बोला जाता है ब्लॉक कोपॉलीमर। क्या है बच्चों? ब्लॉक कोपॉलीमर। और एक को बोला जाता है यहाँ पे क्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, क्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, अब ये क्यों बनाए जा रहे हैं? यहाँ पे कोपॉलीमर बनाने की ज़रूरत क्या है? तब भी बच्चों आपको इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब ना तो आपको इनऑर्गेनिक पॉलीमर का यूज़ करना, ना आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर का यूज़ करना। तब हम क्या करते हैं? इन दोनों का मिक्सचर कर लेते हैं, और यहाँ पे ना तो इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी आती, ना ऑर्गेनिक की, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी आती है। इसी वजह से हम इनका क्या बना लेते हैं? कोपॉलीमर तैयार कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी आती है, तो इसीलिए हम इनको बनाते हैं। अब ध्यान से समझिए कि ब्लॉक पॉलीमर क्या होता है, ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होता है। आप क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक पॉलीमर जोड़े, फिर ऑर्गेनिक, फिर से इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। अगर ऐसे यूनिट जोड़ते जाएंगे तो ब्लॉक कोपॉलीमर बन जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर आपको अगर बोला जाए कि क्राफ्ट जो कोपॉलीमर है वो क्या होता है, तो क्राफ्ट में देखिए अब क्या होता है। आप सारी चेन किसकी लेंगे बच्चों? यहाँ पे इनऑर्गेनिक पॉलीमर की चेन लेंगे। किसकी? इनऑर्गेनिक। सारी चेन किसकी है? इनऑर्गेनिक कोपॉलीमर की। पर जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वो किसका है? ऑर्गेनिक कोपॉलीमर का है। तो इसको बोलते हैं हम बच्चों क्या? क्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, होते हैं ये ऐसे। तो क्यों करते हैं हम ऐसा, ये भी आपने समझ लिया कि हमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी चाहिए। तो आप सबको समझ में आ गया होगा।